क्षेत्रमिति का त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सीखिएगा। जो सारा पूछा हुआ सवाल रहेगा और बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है और कैसे पूछा गया और कैसे सॉल्व करिएगा। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 1 है और उसका कर्ण 13 1 है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक भुजा दिया हुआ है, एक कर्ण दिया हुआ है, तब आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में ध्यान में रखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में ध्यान में रखिएगा 1/2 गुना में आधार और गुना में ऊंचाई। ठीक है, ये चीज आपको जब मालूम चल जाएगा आधार और ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे? तो आधार को ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा। तो इसमें से देखिए एक भुजा तो दिया हुआ है और दूसरा भुजा कर्ण दिया हुआ है, तो उसमें से या तो 5 आधार होगा या ऊंचाई होगा। तो उसमें से या मान लेते हैं इसको आधार, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो देखिए कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, वहां पे बनाने का जरूरत नहीं है। तो ये 5 है, तो ये कितना है, 13 है। अब ये कितना निकल जाएगा, 12। तो 12 कैसे निकलेगा, तो देखिए 13 का वर्ग करिएगा 169, 169 में से 25 घटाइएगा तो 144, 144 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा, तो निकल जाएगा 12। तो अब मालूम चल गया आधार और ऊंचाई। तो क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 1/2 आधार और गुना में ऊंचाई। इससे काट के छोटा कर लीजिए, 6 हो जाएगा। 6 पंचे 30, देखिए 6 पंचे 30 वर्ग 1 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आप वहाँ पे रहिएगा, बहुत कम समय में सॉल्व करिएगा और इस तरह का सवाल वहाँ पे पूछा जाता है। तो चलिए देखिए दूसरा देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करिएगा। इसको लास्ट में देखेंगे क्योंकि बेसिक क्वेश्चन पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आप जो है कि आसानी से बेसिक जब कर लीजिएगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो देखिए क्यों नहीं बताए, क्योंकि वहां पे अंतःवृत्त वाला पूछा गया था। तो पहले आप त्रिभुज देख रहे हैं तो वृत्त देखिएगा, तब तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है जब समबाहु त्रिभुज रहेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे पूछा गया है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 है तो त्रिभुज की हर भुजा की लंबाई बताइए। समबाहु त्रिभुज वाला क्वेश्चन। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर हो। तो देखिए समबाहु त्रिभुज में से तीनों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मान लेते हैं ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए। जब भुजा बराबर होता है तो कोण भी बराबर होगा। तो समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 इंटू में ये ए क्या है, भुजा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का माध्यिका यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। माध्यिका की ऊंचाई बराबर √3/2 इंटू में ये 3 फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। परिमाप, क्षेत्रफल, ऊंचाई। तो परिमाप बराबर में क्या होता है, 3 भुजा, और क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। और उस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर में क्या होता है, √3/2 इंटू में भुजा। ये चीज अब मालूम चल गया तो आप देखिए सवाल को कैसे फास्ट सॉल्व कर लीजिएगा। इसको हम हटा देते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अब बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा, जब ये चीज मालूम रहेगा तब होगा। तो देखिए, परिमाप का संख्यात्मक मान, तो परिमाप 3 है, संख्यात्मक मान क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो क्षेत्रफल अभी बताए थे √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, इसका √3 गुना है, तो इधर गुना नहीं करिएगा, किधर गुना करना है, तो √3 से इधर गुना हो जाएगा, जब अब जाके आपस में बराबर होगा। तो देखिए ये कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे, ये देखिए √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो देखिए ए का वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया। तो यही देखिए 4 कौन सा ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए अगला रहा ये, अब देखिए फॉर्मूला तो पहले ही बता दिया था। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का परिमाप बताइए। तो समबाहु त्रिभुज बोला गया, तो परिमाप के बारे में पूछा गया। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर 3 इंटू में भुजा होता है। तो पहले तो आपको मालूम करना पड़ेगा भुजा, तभी परिमाप निकाल पाइएगा। लेकिन यहाँ पे माध्यिका की लंबाई दिया हुआ है, तभी बताए थे समबाहु त्रिभुज का माध्यिका की लंबाई बराबर में क्या होता है, √3/2, √3/2 इंटू में भुजा, ये रूट दिख नहीं रहा, 13 मत पढ़ लीजिएगा। तो देखिए √3/2 इंटू में भुजा, भुजा ये मान लिए। अब बराबर में देखिए वहां पे कितना दिया हुआ है, माध्यिका की लंबाई 6√3, तो इससे ये कट जाएगा, कट गया। अब ए बराबर में क्या हो गया, तो ए बराबर में हो गया 2 गुना 6 तो 12। तो देखिए भुजा पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। लेकिन परिमाप पूछा गया है, तो परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर में होता है 3 इंटू भुजा, तो 3 गुना में 12, 12 तिया 36। तो देखिए 36 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, सॉल्व करना है। माध्यिका दिया हुआ था तो आपसे भुजा भी पूछा जा सकता है या परिमाप पूछा जा सकता है, या माध्यिका दिया हुआ रहेगा तो क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। तो चलिए देखिए ये रहा अगला सवाल, कैसे पूछा गया और कितना फास्ट इसको सॉल्व करिएगा। देखिए क्या पूछा गया है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, तब पूछा गया उसका परिमाप। क्षेत्रफल जब दिया हुआ है, पीछे वाला सवाल में आपको माध्यिका दिया हुआ था तो आपसे परिमाप पूछा गया, इस सवाल में आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है तब पूछा गया है कि उसका परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर। तो देखिए ये फॉर्मूला हुआ, और प्रश्न में दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल कितना, 4√3, तो √3 से √3 कट जाएगा। देखिए ये स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 16, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा कितना, तो 4 निकल जाएगा। हमसे परिमाप पूछा गया, तो परिमाप बराबर में आप जानते हैं 3 इंटू में भुजा होता है, परिमाप बराबर में 3 इंटू में 4, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला में ही दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो आपसे परिमाप पूछा जाएगा, तो पहला क्या करिएगा, उसका भुजा निकाल लीजिएगा। जब भुजा मालूम चल जाएगा तो परिमाप आसानी से निकाल लीजिएगा। चलिए दूसरा सवाल देखिए कैसे पूछा गया है। देखिए माध्यिका की लंबाई पूछा गया है, इसमें से आपको क्या दिया हुआ है, तो देखिए
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 9√3 मीटर स्क्वायर, तदनुसार उसकी माध्यिका की लंबाई कितने मीटर है। तो यहाँ पे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको भुजा मालूम करना पड़ेगा, तब जाके आप माध्यिका की लंबाई निकाल पाइएगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर में होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर, ये स्क्वायर बराबर में वहां पे दिया हुआ है कितना 9√3। तो √3 से √3 कट जाएगा। देखिए 9 गुना 4 36, मतलब कि ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36 पे रूट चढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। ए का वैल्यू 6 हो गया। तो हमको पूछा गया माध्यिका की लंबाई। तो देखिए जब भुजा मालूम चल जाएगा तो माध्यिका की लंबाई, माध्यिका इसीलिए शुरू में बता दिए थे, माध्यिका की लंबाई बराबर में होता है √3/2 इंटू में भुजा। तो भुजा कितना 6, इससे यह कट जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3√3। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन को